मूवी के स्टार्टिंग में हम सेथ बैक्स्टर नाम के एक मर्डरर को देखते हैं जिसे एक चेयर पर लेटाया गया होता है और उसके ऊपर एक पेंडुलम ब्लेड भी होता है। और फिर उसे होश आने पर जिक्सो उससे कहता है कि उसे इस स्टेप से आजाद होने के लिए उसके दोनों हाथ को एक मशीन के अंदर क्रश करना पड़ेगा। इसीलिए सेथ बैक्स्टर ऐसा ही करता है और उसका दोनों हाथ एक मशीन के अंदर क्रश कर देता है, लेकिन वो उस स्टेप से आजाद नहीं होता है। और फिर उसके ऊपर रखा गया पेंडुलम ब्लेड स्लाइड करके उसके बॉडी को दो टुकड़ों में बांट देता है। और फिर हम देखते हैं कि उसे कोई सुपके से ऑब्जर्व कर रहा है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हम सो 4 के एंडिंग सीन में पहुंच जाते हैं, जहां पर एजेंट स्टैम्प जेफ नाम के एक आदमी को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए शूट कर देता है। और फिर वहां पर उसे एक टेप रिकॉर्डर और उसे एक एग्जिट मिलते हैं। उस डर से उसे वहीं पर रहने के लिए कहता है, लेकिन वो उस टेप रिकॉर्डर को इग्नोर कर देता है और एग्जिट को फॉलो करता है। और एग्जिट से बाहर निकलते ही कोई पिग्स मास्क पहना हुआ उसे किडनैप कर लेता है और उसको एक ट्रैप में फंसा देता है। और फिर स्टैम्प की होश आने पर खुद को एक ट्रैप में पाकर बहुत ही परेशान हो जाता है और वहां से बाहर के लिए कोशिश करता है। और उसके ऊपर ऐसे ग्लास फिट किया जाता है जो कंटिन्यूअसली पानी उसके ऊपर भर रहा होता है, वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता है। इसलिए अपने पेन से उसके गले के अंदर एक छेद कर देता है, जिसके बाद वो उस ट्रैप से सर्वाइव कर लेता है। इसके बाद हम डिटेक्टिव मार्क हॉफमैन को देखते हैं जो जेफ की बेटी कॉर्बिट को पुलिस के हवाले करते हैं। और मार्क हॉफमैन कहता है कि वो दोनों ही जिंदा सर्वाइवर है जिक्सो के ट्रैप से। और फिर उन लोगों को पता चलता है कि स्टैम्प भी जिंदा बच गया है। ऐसा सुनकर हॉफमैन को काफी शक लगता है। दूसरी तरफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है जहां पर हॉफमैन को प्रमोशन दिया जाता है और सभी को लगता है कि जिक्सो मर गया है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हम हॉफमैन को देखते हैं जहां पर उसे एक चिट्ठी मिलता है और उस चिट्ठी पर लिखा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। ये देखकर हॉफमैन काफी डर जाता है, इसलिए एजेंट स्टैम्प के केबिन में जाके उसके एक फोन चुरा लेता है और उसे ये भी पता चलता है कि एजेंट पेरेज भी मर चुकी है। उसके बाद स्टैम्प से मिलने के लिए हॉफमैन हॉस्पिटल में जाते हैं। वहां पर स्टैम्प उसे पूछने लगता है कि तुम कैसे जिक्सो के ट्रैप को एस्केप कर पाए हो, अब तक तो कुछ गिने चुने लोग ही इसे एस्केप कर पाए हैं। ऐसा सुनकर हॉफमैन कुछ जवाब नहीं देता है। इसके बाद स्टैम्प भी हॉफमैन के ऊपर शक करने लगता है कि हॉफमैन भी जिक्सो का एक साथी है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हम स्टैम्प की बॉस एरिक्सन को देखते हैं, स्टैम्प के साथ मिलने आया हुआ होता है। उसके बाद एरिक्सन उसको मेडिकल लीव पर रख देता है, लेकिन स्टैम्प काम करना चाहता था, लेकिन एरिक्सन उसकी बात नहीं सुनता है। स्टैम्प को हॉफमैन के ऊपर शक था, इसीलिए वो रिसर्च करने लगता है और वो पुराने विक्टिम के फाइल भी पढ़ने लगता है ताकि वो हॉफमैन को एक्सपोज कर सके। दूसरी तरफ हम 5 लोगों को एक कमरे के अंदर कैद होता हुए देखते हैं और उन लोगों के गले के अंदर एक पट्टा लगा हुआ होता है और सभी के पट्टों के साथ रस्सी के किनारे कनेक्शन होता है और उन लोगों का पीछे एक शार्प ब्लेड भी होता है और एक मॉनिटर के थ्रू हॉफमैन उन लोगों को देख रहा होता है। और फिर उन लोगों को एक वीडियो टेप से पता चलता है कि उनके सामने रखा हुआ ग्लास बॉक्स में चाबी है और टाइम कम होने से पहले उन लोगों को उस पट्टे से आजाद होना होगा, नहीं तो सभी लोग मर जाएंगे। और वीडियो टेप से इन लोगों को यह भी पता चलता है कि ये 500 एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और इन लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट काम करना होगा। उसके बाद इन लोगों का टाइमर ऑन हो जाता है और इनमें से 4 लोग अपने ट्रैप से आजाद हो जाते हैं, लेकिन एशली नाम की एक लड़की इस ट्रैप से आजाद नहीं हो पाते हैं, जिसके वजह से उसका सर दर्द से अलग हो जाता है और बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसका मौत हो जाता है। और फिर बचा हुआ 4 लोग एक नए रूम में एंटर करते हैं और फिर हम स्टैम्प को देखते हैं जो हॉफमैन के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसके सिस्टर के बारे में उसे पता चलता है जो जेफ ने उसको मार दिया था। उसके बाद हॉफमैन ने जेफ के लिए एक ट्रैप बनाया था जिसका नाम पेंडुलम ब्लेड था और उसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था और उसकी होल से हॉफमैन जेफ को देख रहा था। और फिर फ्लैशबैक से हमें यह भी पता चलता है कि जब हॉफमैन ने जिक्सो के तरीके से जेफ को मारा था तब जिक्सो ने हॉफमैन को किडनैप कर लिया था ताकि जिक्सो की वो नाम खराब ना कर पाए। उसके बाद जिक्सो ने हॉफमैन को उसके साथ काम करने के लिए ऑफर किया था और तब से हॉफमैन जिक्सो के साथ काम कर रहा है। दूसरी तरफ स्टैम्प्स को अभी पूरा भरोसा हो गया था कि हॉफमैन ही जिक्सो का साथी है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हम बहु 4 लोगों को एक नए रूम में एंटर करते हुए देखते हैं जहां पर बॉम्ब प्लान किए गए थे और उन लोगों को यह भी पता चलता है कि वहां से बचने के लिए उन लोगों को एक शेल्टर में घुसना पड़ेगा, लेकिन वहां पर 3 शेल्टर थे, लेकिन वहां पर 4 लोग होने की वजह से चार्ल्स और मलिक नाम के 2 व्यक्ति के बीच फाइट हो जाते हैं, लेकिन लुबा चार्ल्स को मार देते हैं और बचे हुए 3 लोग 3 शेल्टर में घुस जाते हैं और बम ब्लास्ट होने के बाद चार्ल्स की मौत हो जाती है। उसके बाद बचे हुए 3 लोगों को एक नए रूम में एंटर करते हुए देखते हैं जहां पर उन लोगों को एक बाथटब देखते हैं और वो तीनों गेस करते हैं कि वहां पर किसी को जाना पड़ेगा ताकि उसकी बॉडी को केबल से कनेक्ट करके वो नेक्स्ट रूम में एंटर कर सके। उसके बाद हम लुबा को देखते हैं जो मलिक के ऊपर हमला कर देते हैं। उसके बाद ब्रिट लुबा को मार देता है और उसके बॉडी को केबल से कनेक्ट करके वो दोनों नेक्स्ट रूम में एंटर करते हैं।
और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हम जिल को देखते हैं जो स्टेम के बॉस एरिक्सन से मिलता है और एरिक्सन से वो कहता है कि स्टेम उसका पीछा कर रहा है। और फिर हम जिल को देखते हैं जिसे एक बॉक्स मिला था। ये बॉक्स उसके लॉयर ने उसे दिया था। इस बॉक्स में क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। इसी बीच हम आखिरी बचे हुए 2 लोगों को देखते हैं जो अपने लास्ट टेस्ट के लिए एक रूम में पहुंच जाते हैं। वहां पर उन लोगों को एक बॉक्स मिलता है और वहां पर 5 होल होते हैं और वहां पर एक बिकर भी होता है जहां पर उन लोगों को अपना ब्लड सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तभी ये दोनों रियलाइज करते हैं कि अगर ये सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करते तो 500 के 500 आदमी अभी तक जिंदा होते, क्योंकि कलर ट्रैप में उन सभी का साबित सेम था। दूसरी ट्रैप में उस टनल में 1 से ज्यादा लोग आ सकते थे और थर्ड टेस्ट में अगर सभी लोग मिलकर केबल को कनेक्ट करता तो इन्हें बस हल्का सा शॉक लगता और सभी लोग बच सकते थे और सभी लोग नेक्स्ट रूम में इंटर भी कर सकते थे। बेसिकली जिक्सो ने इन लोगों को इसीलिए पकड़ा था ताकि ये सभी लोग मिलकर काम कर सके, क्योंकि ये लोग 8 इनोसेंट लोगों का मौत का जिम्मेदार था। और फिर ब्रीट और मेलिक अपना ब्लड सेक्रीफाइस करता है और लास्ट स्टेप में पास कर लेता है और फिर वहां पर एरिक्सन भी पहुंच जाता है जो जिल की कंप्लेन करने पर स्टेम की फोन को ट्रैप करके वहां पर पहुंच गया था। और फिर वहां पर स्टेम की फोन को हॉफमैन ने रखवाया था और जरूरी कुछ फाइल भी, ताकि वहां के सारे शक स्टेम पर जाए और ऐसा होता भी है। और फिर एरिक्सन ब्रीट और मेलिक के लिए एम्बुलेंस बुलाता है और स्टेम को अरेस्ट करने की ऑर्डर देते हैं। दूसरी तरफ हम स्टेम को देखते हैं जो हॉफमैन की पीछा करते करते एक ट्रैप रूम में पहुंच जाता है और फिर वहां पर एक कांच की बॉक्स भी होता है और उस बॉक्स के अंदर उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जहां पर जिक्सो की वॉइस में उसे कोई कहता है कि अगर तुम्हें इस टेप रूम से बचना है तो तुम खुद को इस बॉक्स के अंदर फिट कर लो। लेकिन इस टाइम उस टेप रिकॉर्डर को ठीक से सुनने से पहले ही वहां पर हॉफमैन आ जाता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच हाथापाई हो जाता है और इस टाइम जैसे जैसे करके उस बॉक्स के अंदर हॉफमैन को फिट कर देता है और इस टाइम बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि इस टाइम हॉफमैन को रंगे हाथों पकड़ा था। तब हॉफमैन इस टेप को उस टेप रिकॉर्डर की ओर इशारा करते हैं। तभी हम उस टेप रिकॉर्डर को पूरा सुनते हैं जहां पर जिक्सो से कहता है कि अगर इस टेप उस बॉक्स के अंदर नहीं गया है तो उसी रूम में उसका समाधि बन जाएंगे। इसे सुनकर इस टेप को काफी शौक लगता है। उसके बाद हॉफमैन खुद को उस बॉक्स के जरिए खुद को सेव करने लगता है। दूसरी तरफ उस रूम के दरवाजे हॉफमैन की तरफ आने लगता है, इसीलिए इस टेप उस दरवाजे को काफी रोकने की कोशिश करता है लेकिन कुछ ऐसा नहीं कर पाते हैं। और फिर हॉफमैन अपने आप को पूरी तरीके से सेव करने के बाद वो देखता है कि वो दीवार इस टेप को बहुत ही बुरी तरीके से कुचल देता है और फिर ऐसे ही हॉफमैन की और एक जीत के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छे लगे हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा आपसे और एक नए दिन नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।